वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये देखिए जी, ये मेरा ड्रायसिना का एक मदर प्लांट था और इसके साथ ये सूख गया था और फिर मैंने इसे गमले में ही रहने दिया, तो इसके साथ बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हो गए जो कि बहुत हेल्दी और कलरफुल हैं। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं इन जो 7-8 प्लांट लगे हुए हैं बेबी प्लांट, इनको अलग करके रिपोर्टिंग इनकी कर लूँ। तो मैं अब इनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। आप देखिएगा कि मैं इनको कैसे अलग करके रिपोर्टिंग करती हूँ। ये देखिए, मैं इनको रूट बॉल समेत यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए, और इसी तरह से इन प्लांट्स को भी मैं रूट बॉल के साथ यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए इनकी रूट्स बॉल, और ये भी इस तरीके से मैं यहाँ से इनको निकाल लूँगी। ठीक है, ये इनको मैंने निकाल लिया, उसे वहीं रहने देते हैं। ये देखें, ये मैंने बहुत सारे ड्रायसिना के प्लांट ले लिए हैं और अब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँ। ये इन प्लांटर में मैंने ये मिट्टी डाली है और अब मैं इसकी कुछ मिट्टी को निकाल कर यहाँ पर ये ड्रायसिना के प्लांट्स को ग्रो करूँगी। क्योंकि मैंने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पर बासानी लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने ये खूबसूरत से ड्रायसिना के 3 प्लांटर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए खूबसूरत सा मेरा ये प्लांट। अब मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। इसके प्लास्टिक को, पॉलीथीन को मैं हटा लूँगी। रूट्स देखें इसकी कितनी ज़्यादा फैल गई हैं, और इसको पूरे रूट बॉल के साथ मैं यहाँ पर ग्रो करूँगी। कुछ मिट्टी हटानी पड़ेगी और इसको यहाँ पर लगाकर इसमें फिर से मिट्टी डाल दूँगी। ये देखें, मेरे खूबसूरत से ये प्लांट यहाँ पर मैंने रिपोर्ट किए हैं। अभी मैं कुछ और प्लांट्स को भी, इनकी भी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। देखिए जी, ये लिली का खूबसूरत सा प्लांट है। बहुत हेल्दी बल्ब है इसके साथ, और ये बहुत सारे यहाँ पर इस प्लांटर में उगे हुए हैं, लेकिन इनकी रूट्स इस हद तक नीचे फैल गई थी कि ये गमला बेचारा ही टूट गया। तो अब मैं इनके बल्ब को अलग करके अलग अलग तरीके से इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। बहुत हेल्दी सी यहाँ पर ये लिली के प्लांट हैं, और इसके साथ जेरेनियम का भी बहुत अच्छा सा प्लांट ग्रो हुआ है। इस लिली के प्लांट के साथ ये जेरेनियम का प्लांट बहुत सफ़र हो रहा है और इस पर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। अब इनको मैं अलग अलग कर दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सब, लिली पर भी फ्लावरिंग हो और जेरेनियम पर भी अच्छी फ्लावरिंग हो। अभी मैं इनको अलग कर रही हूँ। ये देखें जी, हमने ये बहुत सारे जो लिली प्लांट के बल्ब हैं उनको निकाल लिया है। ये एक ही प्लांटर से निकले हैं। ये देखें, प्लांट हेल्दी है, लेकिन एक ही जगह उगने की वजह से ये बल्ब एक दूसरे में फंसे हुए थे। बड़े मुश्किल था इनको इधर से निकालना, लेकिन हमने ये गमले को तोड़कर इनमें से ये सारे बल्ब
निकाल लिए और अब हम इनको अलग अलग ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें जी, जेरेनियम का इतना हेल्दी सा ये प्लांट यहाँ पर ग्रो था इसी गमले में। बहुत साल हो गए हैं ये ग्रो था, तो मैंने इनको रूट समेत यहाँ से निकाल लिया और इससे 4 प्लांट मैंने अलग कर लिए। अब 4 मुख्तलिफ़ प्लांटर में मैं इनको ग्रो करूँगी ताकि ये अपनी सेहतमंद ग्रोथ इनकी हो और इन पर फ्लावरिंग खिले। रूट्स बॉल को हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि रूट्स बॉल को छेड़ दिया जाए तो फिर प्लांट के सरवाइव करने के बहुत कम चांसेस रह जाती हैं। तो हमने इनके रूट्स बॉल को नहीं छेड़ा, इनकी रूट्स उसी तरह कायम है। ये देखें, इनके भी बल्ब उसी तरह हैं। अब इनसे हम बहुत सारे प्लांटर्स में इन्हें ग्रो कर लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस प्लांटर से हमने ये सब को निकाला है और किस कदर यहाँ रूट बॉन्डिंग हुई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पौधे एक साथ ग्रो हो गए थे और बड़े सारे मसाइल थे सब प्लांट्स को। तो अब हमने इनको अलग कर लिया। अब हम इनकी रिपोर्टिंग करें। ये देखिए, मेरा एक और प्लांटर है और इसमें भी बहुत सारी ये प्लांट, लिली प्लांट ग्रो कर रही हैं। तो ये बहुत हेल्दी अभी मैं इनको नहीं छेड़ रही। उसकी वजह यह है कि ये अभी तो यहाँ पे ग्रो हो रही हैं और इनका फ्लावरिंग टाइम भी आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर इनमें फ्लावरिंग हो जाए। तो अभी ये 5-6 पौधे हैं, लेकिन मैं अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाद में देखूँगी, पहले उनको एडजस्ट कर लूँ। ये देखें जी, मेरा मॉन्ड्रिंग जो का बहुत घना सा ये प्लांटर हो गया है और अब मैं इसमें से भी बहुत सारे प्लांट लेकर अलग इसको बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत घना हो गया है और ये अब यहाँ से इसे मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखें जी, ये मेरे प्लांट जो मैंने घने प्लांट में से रिपोर्टिंग की है और मेरे पास कितने सारे प्लांटर तैयार हो गए हैं। ये देखें, ड्राइसिना के खूबसूरत हेल्दी प्लांट, लिली प्लांट, ये मैंने बल्ब यहाँ पर ग्रो कर दिए हैं। ये देखें, और ये जेरेनियम को देखें जी, जेरेनियम कितना प्यारा लग रहा है और इसका भी प्लांटर तैयार हो गया है। जेरेनियम के मेरे पास अब तकरीबन 4 प्लांटर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सही हेल्दी लुक के साथ, क्योंकि मैंने इसकी रूट्स बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया। ये भी लिली का प्लांटर ये भी तैयार हो गया है। यानी आज हमने अपने तमाम जो प्लांटर हैं उनमें से जो प्लांट थे जो बहुत घने हो गए थे और उनका रूट बॉन्डिंग हो रही थी, उनको हमने अलग किया और देखें कि यहाँ पे 13 प्लांटर मेरे पास बिल्कुल सही तैयार हो गए और कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह इन लिलीज पर भी ब्लूमिंग होगी और जेरेनियम पर भी ब्लूमिंग होगी, तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखें, हम अपने प्लांट्स को रूट बॉल से बचाते हुए अगर हम उन्हें अलग अलग कर लें, उनके बल्ब को महफूज कर लें, या बेबी प्लांट को, जैसे ये मैंने ड्राइसिना का बेबी प्लांट अलग किया है, इस तरह कर लें तो हमें बहुत सारे प्लांट घर में ही हासिल हो जाते हैं। ये मॉन्ड्रिंग जू को देखें किस कदर खूबसूरत है। ये बहुत बड़ी ये गमले में हो गई थी, तो मैंने रूट्स के साथ इसे निकाल लिया है। कैसा लगा जी आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरे प्लांट्स को डिवाइड करने का अमल? अगर आपको मेरे प्लांट्स की ये डिवाइडिंग पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्लांट को डिवाइड करके इन्हें 13 नए प्लांटर में ग्रो करना आपको कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।